हेलो गाइस, तो क्या हाल है। तो आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। 2 महीने बाद मास्टर टीचर एकेडमी के एल्डर हॉल में हेड उत्कर्ष, हेड शंकर और मास्टर टीचर एकेडमी के सभी प्रमुख एक टेबल के चारों तरफ घेरा बनाकर बैठे हुए थे। एल्केमी स्कूल में विशिष्ट को अपने पद से हटाए जाने के बाद में उनकी जगह हेड सुरेश ने ले ली थी और फॉर्मेशन स्कूल के हेड ने भी अपनी जगह से त्याग पत्र दे दिया था और उनकी जगह भी किसी और हेड ने ले ली थी और बाकी सारे काम स्कूल के प्रमुख संभालने लगे थे। उस समय सभी मास्टर टीचर्स एक जगह पर इकट्ठा हुए थे कुछ डिस्कस करने के लिए। हेड उत्कर्ष, प्रिंसिपल नितिन के बारे में क्या खबर है, हेड शंकर ने पूछा, क्योंकि उनके मास्टर टीचर एकेडमी के प्रिंसिपल 6 स्टार मास्टर टीचर की परीक्षा देने के लिए होंगवान शहर से बाहर गए थे, इसीलिए उन्हें उनके ऊपर नजर रखने की जरूरत थी। इसीलिए स्कूल हेड शंकर ने स्कूल हेड उत्कर्ष को प्रिंसिपल नितिन के ऊपर नजर रखने के लिए कहा गया था, ताकि कोई बड़ी प्रॉब्लम हो तो उनको पता चल जाए। स्कूल हेड उत्कर्ष अपनी जगह पर खड़े हो गए और उन्होंने कहा, प्रिंसिपल नितिन ने जिस राज्य को चुना है 6 स्टार मास्टर टीचर एग्जाम देने के लिए, उसका नाम गांधार राज्य है। ये राज्य मरमेड किंगडम के अंदर आता है, जो कि टियर 2 हुआन्यू साम्राज्य के जागीर के अंदर आता है। सभी प्रमुखों ने अपना सिर हिलाया। सच कहूं को उनमें से किसी ने भी आज से पहले गांधार राज्य के बारे में कभी नहीं सुना था। इससे ये समझा जा सकता है कि गांधार राज्य कितना पिछड़ा और कमजोर राज्य होगा। मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत सारे राज्य और साम्राज्य आते हैं। मास्टर टीचर्स की बुद्धि बहुत ज्यादा तेज होती है, लेकिन उनके लिए भी इन सभी राज्यों के बारे में पता करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता था। प्रिंसिपल नितिन 2 महीने पहले गांधार राज्य पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने वहां पर पहुंचने के बाद में किसी को भी वहां पर आने और अपने बारे में किसी को भी नहीं बताया था। वह तुरंत मास्टर टीचर पवेलियन के अंदर चले गए थे। स्कूल हेड उत्कर्ष ने नितिन की हर एक कदम पर ध्यान रखा हुआ था कि वह क्या कर रहे हैं, जिससे वह सब कुछ विस्तार से बता सकें। और वहाँ के मास्टर टीचर पवेलियन के प्रमुख 3 स्टार मास्टर टीचर है, जिनका नाम इंद्रनील है। जब पिछली बार प्रिंसिपल नितिन वहां पर गए थे, तो प्रिंसिपल नितिन और इंद्रनील के बीच में लड़ाई हो गई थी, जिसके कारण प्रिंसिपल नितिन ने वहां के पवेलियन को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। क्या कहा? मास्टर टीचर पवेलियन को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। सभी ये सुनकर हैरान थे, क्योंकि वह सभी एक मास्टर टीचर्स थे, तो उन्हें भी पता था कि एक मास्टर टीचर पवेलियन को बर्बाद करने का क्या नतीजा हो सकता था। उससे मास्टर टीचर पवेलियन के आसपास ये सभी मास्टर टीचर्स उस व्यक्ति के पीछे पड़ जाएंगे, जिसके कारण वहाँ के पूर्ववर्तियों का सामना भी करना पड़ता था। हेड उत्कर्ष ने आगे बोलना जारी रखा और उन्होंने कहा, जितना मेरे को पता है, जब प्रिंसिपल नितिन पिछली बार गांधार देश गए थे, तो वह 2 स्टार मास्टर टीचर थे। क्या कहा? 2 स्टार मास्टर टीचर? लेकिन फिर वो अपने इस शक्ति के साथ में एक पवेलियन को कैसे गिरा सकते हैं? अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया था तो इसका मतलब यह था कि जब वह 2 स्टार मास्टर टीचर की रैंक पर थे, तब वह उनकी ताकत 3 स्टार मास्टर टीचर या 4 स्टार मास्टर टीचर्स से भी ज्यादा थी। फिर प्रिंसिपल नितिन और इंद्रजीत के बीच में बहुत गहरी लड़ाई हो गई थी। उसके बाद में प्रिंसिपल नितिन ने इंद्रजीत को हरा दिया था। अच्छा, उनको हरा दिया था? हेड पूजा ने बीच में बोला। तो फिर उसके बाद में प्रिंसिपल नितिन ने इंद्रजीत को किस चीज का आदेश दिया, क्योंकि हारने के बाद में सामने वाले को जीतने वाले की बातें माननी होती थी। प्रिंसिपल नितिन ने उन्हें कुछ भी नहीं कहा, बस इसके बजाय उन्होंने वहां पर एक लेक्चर देना सुनिश्चित किया और उनके उस लेक्चर के साथ में वहां के सभी मास्टर टीचर्स और लड़ाकुओं की शक्ति 3 दिनों के अंदर बढ़ गई और जो 3 स्टार मास्टर टीचर्स थे, उनको 4 स्टार मास्टर टीचर्स बनने में प्रिंसिपल नितिन ने उनकी मदद करी। क्या कहा? 3 दिनों के अंदर 3 स्टार मास्टर टीचर से 4 स्टार मास्टर टीचर? क्या ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो गया? ये खबर सुनते ही वहां पर खड़े हुए सभी मास्टर टीचर्स के अंदर एक हड़कंप मच गया, क्योंकि किसी भी मास्टर टीचर की एक रैंक को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती थी, क्योंकि उसके लिए उन्हें पहले अपने सभी प्रोफेशंस के अंदर सुधार करना होता था और अपने शिक्षा को बढ़ाना होता था, जैसे कि कल्टीवेशन लेवल, विवेक, अंतर्दृष्टि की आंख, आत्मा की गहराई और सहायक व्यवसायों के अंदर अच्छी समझ, और इन सब के लिए काफी समय की आवश्यकता होती थी।
आपने अभी कहा कि इंद्रनील ने केवल 3 दिनों के अंदर नितिन के मार्गदर्शन से अपना रैंक 3 स्टार मास्टर टीचर से 4 स्टार मास्टर टीचर कर लिया, लेकिन इतना ही नहीं, तुम्हें और कुछ बताता हूँ। हेड उत्कर्ष ने आगे बोलना जारी रखा और उन्होंने कहा, कुछ समय पहले गांधार राज्य के अंदर कुछ दर्जन 3 स्टार मास्टर टीचर्स थे और उनमें से कुछ 8 को तो प्रिंसिपल नितिन ने 4 स्टार मास्टर टीचर भी बना दिया। भले ही वह अभी 4 स्टार मास्टर टीचर के लेवल 1 पर ही थे, लेकिन ये भी तो बहुत ज्यादा डरावना था। हालांकि जब हेड उत्कर्ष ने भी इस बारे में पहली बार सुना था तो उन्हें भी अपने कानों के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था। इसीलिए उन्होंने इस मामले की पुष्टि करने के लिए वहां के सभी मास्टर टीचर्स और लड़ाकुओं से कुछ सूचनाएं हासिल की। उसके बाद में ही उत्कर्ष को भी उनके ऊपर भरोसा हुआ। तो इसका मतलब अब कुल मिलाकर गांधार देश के अंदर 9 4 स्टार मास्टर टीचर्स हैं। ये एक बहुत बड़ा कदम है, लेकिन फिर भी एक राज्य को साम्राज्य के अंदर तब्दील करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। के लिए उन्हें अभी भी इसकी पर्याप्त शक्तियां बढ़ानी होगी। स्कूल के सभी प्रमुखों ने टिप्पणी की, यह सच था कि किसी भी साम्राज्य के बल को बढ़ाने के लिए मास्टर टीचर पवेलियन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता था, लेकिन केवल मास्टर टीचर पवेलियन के साथ में किसी भी साम्राज्य की शक्ति को बढ़ाना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि उसके अलावा उन्हें सैन्य बल और अर्थव्यवस्था में सुधार करना होगा। और केवल 4 स्टार मास्टर टीचर्स के साथ में एम्पायर बिल्डिंग के इस एग्जाम को पूरा करना अभी भी संभव नहीं है। इसीलिए तो एम्पायर बिल्डिंग को 6 स्टार मास्टर टीचर एग्जाम देने की सबसे मुश्किल कड़ी मानी जाती है। अरे रुको तो सही, मेरी बात तो सुनो। लेकिन 10वें दिन जब नितिन इस बार गांधार देश पहुंचा तो उनके वहां पर जाते ही कई सारे मास्टर टीचर्स और आसपास की कई सारी शक्तियां उस देश के रैंक में जुड़ने के लिए आ गई। क्या वे सभी गांधार देश के अंदर आ मिली? कितने लोग, आप बताओ, आपका क्या मतलब है? सभी ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और सभी के अंदर यही सवाल चल रहा था कि कितने लड़ाकुओं ने गांधार देश के अंदर शामिल होना सुनिश्चित किया होगा, क्योंकि एक पिछड़े राज्य के अंदर बहुत सारे 100 मिलियन से ज्यादा आबादी होगी और उसके अंदर केवल कुछ मास्टर टीचर्स और कुछ लड़ाकुओं के आ जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि हर एक लड़ाकू के पास में अपना गौरव था। उनमें से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो पिछड़े देशों के अंदर जाके अपनी रैंक को कम करे और अपनी कल्टीवेशन के साथ में कोई खिलवाड़ करे, क्योंकि पिछड़े राज्य के अंदर की एनर्जी बहुत ही कम हुआ करती थी, जो हाई लेवल लड़ाकों के लिए कुछ भी नहीं थी। सभी प्रमुखों की केवल एक ही राय थी, तो उनको तो ऐसा ही लग रहा था कि कुछ ही मास्टर टीचर्स या लड़ाकू उस देश के अंदर शामिल होने के लिए आए होंगे। अगर वो मास्टर टीचर्स कुछ सैकड़ों ही हुए तो फिर वह गांधार देश के 100 मिलियन लोगों के सामने केवल समुद्र में एक बूंद के बराबर होंगे। आप सब लोग कह रहे हैं कि केवल वहां पर थोड़ी सी भीड़ ही जुड़ी होगी। उन सभी शब्दों को सुनने के बाद में हेड उत्कर्ष के चेहरे पर एक कड़वी सी मुस्कान आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, जब प्रिंसिपल नितिन यहाँ से निकले थे तो वह मरमेड किंगडम से गुजरे थे और वह मास्टर टीचर एकेडमी आने से पहले भी एक बार मरमेड किंगडम में अपना व्याख्यान दिए थे, जिसके कारण वहाँ की सारी जनता और मास्टर टीचर्स के अंदर प्रिंसिपल नितिन के प्रति बहुत ज्यादा सम्मान आ गया था। और शायद आप अभी भी प्रिंसिपल नितिन की उस रैली को कम आंक रहे हैं। हेड उत्कर्ष ने आगे बोलना जारी रखा, केवल 10 दिन के अंदर अंदर उन्होंने 3000 4 स्टार मास्टर टीचर्स और 1 लाख से अधिक ट्रांसेंड लेवल के लड़ाकुओं को वहां पर इकट्ठा कर लिया था। क्या कहा? 3000 मास्टर टीचर्स को, वही 4 स्टार और 1 लाख ट्रांसेंड लेवल के लड़ाकू? क्या आप हमारे साथ मजाक कर रहे हो? सभी प्रमुख चकित थे जब उन्होंने हेड उत्कर्ष के मुंह से वह सारे शब्द सुने, क्योंकि उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि एक अनरैंक साम्राज्य के अंदर कई सारे इस संख्या के मास्टर टीचर्स और विशेषज्ञ शामिल होंगे। लेकिन गांधार देश के अंदर इतने सारे लड़ाकू और मास्टर टीचर्स को आने के बाद में तो उस देश की हालत में सुधार होने की जगह बिगड़ेगा ही, क्योंकि अगर उन सभी मास्टर टीचर्स और लड़ाकू ने शाही परिवार के प्रति अगर विद्रोह शुरू कर दिया तो फिर शाही परिवार उस विद्रोह को शांत कैसे करेगा? आयुष ने घबराते हुए हेड उत्कर्ष की तरफ देखते हुए कहा। आयुष की घबराहट भी सही थी, क्योंकि किसी भी अनरैंक
देश के अंदर इतने सारे लड़ाकू और मास्टर टीचर्स आ जाएं तो वहाँ के शाही परिवार को उनको संभालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो सकता था। और ये देखते हुए कि वहाँ पर आने वाले मास्टर टीचर्स और लड़ाकू वहाँ के शाही परिवारों के सभी सदस्यों से ज्यादा शक्तिशाली होंगे, तो फिर वह अपने राष्ट्र के कानून को कैसे लागू कर सकते थे? क्या उन्हें इसके लिए झुकना नहीं पड़ेगा? क्या राष्ट्र के पास उनसे निपटने का कोई तरीका होगा? और वैसे भी सबको पता होना चाहिए कि निम्न राज्यों के अंदर शाही परिवारों के अंदर इतनी ज्यादा शक्ति नहीं हुआ करती थी कि वह किसी भी ट्रांसेंड मॉडल लेवल 1 के लड़ाकों से लड़ सके, क्योंकि उनका लेवल तो ट्रांसेंड लेवल तक भी नहीं होता था। अरे रुको तो जरा, मेरी बात तो सुनो। इसकी चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके बारे में प्रिंसिपल नितिन ने पहले ही सोच लिया था। क्योंकि मास्टर टीचर पवेलियन में 3 दिन बिताने के बाद में अगले 7 दिन मास्टर टीचर और लड़ाकुओं से अलग महल के अंदर बिताए थे। और 7 दिनों के अंदर उन्होंने वहाँ की महारानी का लेवल ट्रांसेंड मोर्टल डेन 5 तक पहुंचा दिया था। और वहाँ के अन्य सभी सैनिकों का लेवल भी ट्रांसेंड मोर्टल लेवल 2 और लेवल 3 तक पहुंच गए थे। स्कूल हेड उत्कर्ष ने कहा, क्या गांधार महल के अंदर केवल 7 दिनों के अंदर सभी की खेती को इतना बढ़ा देना, यह तो कोई सोच भी नहीं सकता था। सभी को इसके अंदर कभी भी यकीन नहीं आता अगर उन्होंने अपनी आंखों से नहीं देखा होता। जब प्रिंसिपल नितिन ने कुछ दिन पहले यहाँ पर एक व्याख्यान आयोजित किया था, तो उन्होंने केवल इंसानों का लेवल बढ़ाने में ही महारत हासिल नहीं की थी, उन्होंने साधारण जानवरों को भी जंगली जानवर बनाने में प्रेरित किया था। उनका लेवल उसी वक्त बढ़ गया था और इतने बड़े हंगामे को देखने के बाद में उन्हें इस बात को मानना ही पड़ा, क्योंकि ऐसे चमत्कार प्रिंसिपल नितिन के लिए तो सामान्य ही थे। फिर उत्कर्ष ने आगे बोलना जारी रखा, और इतना ही नहीं, प्रिंसिपल नितिन जब होंगवान सिटी से गए थे तब उन्होंने अपने साथ में क्लाउड मिस्ट्रीज के 1000 स्पिरिट बीस्ट और आत्मा लेवल के जानवरों को अपने साथ में ले गए थे, जिनका सभी का लेवल ट्रांसेंड मॉडल लेवल 6 पर था। और वहां जाकर उन्होंने उन सभी जानवरों को वहां की महारानी को सौंप दिया था और उन सभी को कह दिया था कि तुम अब से ज़ारा की बात ही मानोगे। अब तुम ही बताओ, इतने सारे शक्तिशाली जानवरों के सामने कौन सा देश आने की हिम्मत करेगा? टीयर 2 का साम्राज्य भी अब गांधार देश को भड़काने की हिम्मत नहीं कर सकता। लड़ाकू और मास्टर टीचर्स का लेवल इतना नहीं था, इसीलिए उनके अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वह शाही महल के प्रति कोई भी कदम उठा सके। हाँ, वैसे तुमने सही कहा, केवल इतना बड़ा कदम हमारे प्रिंसिपल नितिन ही उठा सकते हैं, क्योंकि दुनिया में कोई और ही होगा जो आत्मा जानवरों को अपना वफादार बनाने में मजबूर कर दे। इतने सारे शक्तिशाली जानवरों के साथ में राष्ट्र की सुरक्षा तो कहीं पर भी नहीं जा सकती। ये सब शब्द सुनने के बाद में वहां पर खड़े हुए सभी मास्टर टीचर्स एक पल के लिए चकित हो गए थे, लेकिन उन्हें इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता भी नहीं थी, क्योंकि किसी भी बीस्ट टेमर के पास में 1 या 2 पालतू जानवर ही हुआ करते थे। लेकिन प्रिंसिपल नितिन के पास में पहले ही 1 लाख से अधिक बीस्ट थे। फिर वह 1000 आत्मा जानवरों को तो ऐसे ही किसी को भी दे सकते हैं, वो भी गिफ्ट में। और 1000 सभी बीस्ट नितिन के लिए कुछ भी नहीं थे, लेकिन वही बीस्ट गांधार देश के लिए एक सेना का काम करते। और जैसे ही गांधार देश के अंदर से ही मास्टर टीचर्स और लड़ाकू एक साथ इकट्ठा हुए, तो प्रिंसिपल नितिन ने एक व्याख्यान आयोजित किया, जिसके अंदर जब वह व्याख्यान दे रहे थे तो उनकी आवाज कई 100 किलोमीटर के अंदर फैल गई थी। और वहां पर राजधानी के अंदर सभी लड़ाकुओं और सभी आम व्यक्तियों को भी उनकी आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी, जिसके कारण वहां पर मौके पर ही आधे से ज्यादा लड़ाकुओं का लेवल पार हो गया था। और जब उन्होंने स्पिरिट गैदरिंग डिस्कशन का यूज किया तो वहाँ की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा भी चेंज हो गई। आसपास के एरिया की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा उस देश के अंदर आके इकट्ठी हो गई और उसके बाद में वहां से वह कहीं पर भी नहीं गई, जिसके कारण अब वहाँ की जो एनर्जी थी वह बढ़ चुकी थी और वह किसी भी लड़ाकू के लिए एक सही भूमिका निर्माण करती थी। सही कहा, प्रिंसिपल नितिन की इस स्पिरिट गैदरिंग डिस्कशन के साथ में प्रिंसिपल नितिन किसी का भी लेवल आराम से बढ़ा सकते हैं। और जब हमने देखा था कि उन्होंने कैसे कई सारे जानवरों का लेवल ऐसे ही बढ़ा दिया था, तो इसी के साथ में गांधार देश के अंदर अब कई सारे शक्तिशाली लड़ाकू और मास्टर टीचर्स आएंगे। लेकिन बीच में एक प्रमुख ने कूदते हुए कहा,
लेकिन एक राष्ट्र को ऐसे बनाने के लिए केवल उसके भीतर के अंदर ही काम नहीं किया जाता, वहाँ के सभी लड़ाकू और टीचर्स के व्यवसाय के ऊपर भी ध्यान दिया जाता है, जिसके बाद में ही वहाँ के लेवल को बढ़ा हुआ माना जाएगा। इसके साथ में राष्ट्र का शक्ति को बढ़ाने के लिए आर्थिक विकास, संस्कृति और व्यक्ति का जीवन स्तर को भी शामिल किया जाता है। इसके लिए राष्ट्र के अंदर कई सारे व्यवसायों को जोड़ना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। इसके लिए उन्हें वहाँ पर मास्टर टीचर पवेलियन को बड़ा करते हुए उन्हें एक मास्टर टीचर स्कूल भी खोलनी चाहिए, जिसके अंदर उन्हें अलग अलग तरह के प्रोफेशंस को रखना चाहिए, जैसे लोहार, पेंटिंग, डांस, डेमोनिक म्यूजिक आदि। तभी तो वहाँ के सभी लड़ाकू और व्यक्तियों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। हेड उत्कर्ष ने वह सभी बातें सुनने के बाद में कहा, लगता है कि आप कहीं और ही बिजी थे, इसीलिए आपको यहाँ के सभी मामलों के बारे में नहीं पता था। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ था, ध्यान से सुनिए। प्रिंसिपल नितिन ने होंगयोन शहर को छोड़ा था, तो होंगयोन शहर के सबसे बड़े 4 परिवारों में से 2 परिवार, ठाकुर और चंदेला परिवार ने जल्दी से गांधार देश के अंदर जाके अपना अपना व्यापार विस्तार करना शुरू कर दिया, और उनके साथ साथ में कई सारे व्यापारी भी वहां पर जल्दी से अपने व्यापारों को स्थापित करने लगे। और इन सब के बाद में अब गांधार देश के अंदर भी सारा व्यापार टियर 2 साम्राज्य जितना ही है। और रही प्रोफेशन की बात, तो उसका भी मैं तुम्हें बताता हूँ। प्रिंसिपल नितिन ने पहले ही पेंटिंग, पिल बनाना और स्मिथिंग, राक्षसी दोनों के अंदर की समझ और कई सारे व्यवसाय कौशलों को वहां पर फैला दिया था, और 10 दिनों के अंदर अंदर उन्होंने वहां के सभी मास्टर टीचर्स को उसके बारे में बता दिया था। उसके साथ में ही प्रिंसिपल नितिन ने वहां पर एक नई शाखा भी खोली थी, स्कूल हेड उत्कर्ष ने कहा। उन सभी बातों को सुनने के बाद में एक स्कूल के प्रमुख ने अपने सांस के नीचे बुदबुदाया, अगर अब गांधार देश की सैन्य ताकत, जनता की ताकत और वहाँ के व्यवसाय की ताकत अभी बढ़ चुकी है, तो क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि गांधार देश पहले से ही अब एक साम्राज्य बन चुका है? इन सभी के साथ में तो अब उसको साम्राज्य मानना ही होगा, और इन 2 महीनों के अंदर एक राज्य को साम्राज्य बनाना ये तो बहुत ही ज्यादा अविश्वसनीय था। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि प्रिंसिपल नितिन ने पहले ही अपना टेस्ट पास कर लिया। स्कूल हेड उत्कर्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ तुमने सही कहा, मैंने 20 दिन पहले ही मुख्यालय से गांधार देश के अंदर की स्थिति की जांच करने के लिए कुछ लड़ाकुओं को भेजा था, और अभी मैंने जो यहाँ पर ये सभा बुलाई है, इसका एक ही कारण था कि मुझे उन सभी अधिकारियों की तरफ से बोला गया था कि मैं यहाँ पर सभी को ये बता दूं कि प्रिंसिपल नितिन ने 6 स्टार मास्टर टीचर की एम्पायर बिल्डिंग की वह परीक्षा सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, और इस प्रकार इस दिन से वह आधिकारिक रूप से 6 स्टार मास्टर टीचर बन चुके हैं। और गाइस ये वाला एपिसोड बहुत ज्यादा बड़ा था, ठीक है, तो देख लेना। गाइस थोड़ा बहुत बोरिंग लगा होगा है ना शायद, क्योंकि मेरे को भी बोरिंग लगा ये। इसके अंदर अब गाइस कोई काटने की चीज ही नहीं थी ना, थोड़ी बहुत काटी तो है मैंने, है ना, वरना ये 30 मिनट का वीडियो बन जाता। हाँ 30 मिनट का बनता। चुप हो जाओ, 18 मिनट का बना ही दूंगा। चलो बाय बाय।